हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, जेपी पावर की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है। और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी थर्मल एंड हाइड्रो पावर जनरेशन, कोल माइनिंग एंड सीमेंट ग्राइंडिंग की बिजनेस करती है। एंड ये कंपनी जेपी ग्रुप की एक पार्ट भी है। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 5174 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 12.3 की पी है, 7.41% है कंपनी की आरओसी एंड 1.64% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 2.03% है एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 5.92% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में आप लोगों को मिल रही है। डिविडेंड ये कंपनी आप लोगों को देती नहीं है, फेस वैल्यू 10 रुपये की है एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग 94.6% प्लेज हो रखा है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड, कंसोलिडेटेड एंड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपनी की स्टैंडअलोन रिजल्ट ही चेक करेंगे। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1501 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1829 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 948 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 75 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 242 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 65 लाख की लॉस। तो अगेन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ दिखाई है, लेकिन कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में ही निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो कंपनी की ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही है। मतलब यहाँ पे भी आप लोगों को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो एक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये ग्रोथ भी कंपनी की बाकी ग्रोथ्स की तरह नेगेटिव में ही है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की जो ग्रोथ है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंटायरली नेगेटिव में है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। तो ओवरऑल सितंबर क्वार्टरली की जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक ही निकल के आ रही है, क्योंकि ज़्यादा प्रायोरिटी हमेशा ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन को ही दिया जाता है। तो गाइस, अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ तो इम्प्रूव हुई है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में थोड़ा सा कम पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो वीक निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इम्प्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर
2022। FY 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 43 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इंप्रूव होकर पॉजिटिव 22 करोड़ की हो चुकी है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी की कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो ठीक ठाक ही निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, एफआईआईज ने बाइंग करी है एंड डीआईआईज ने सेलिंग। एंड अगर पिछले 3 साल की कंपेरिजन में देखा जाए तो गाइस यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो कि बड़े प्लेयर्स जो है वो धीरे धीरे क्विट कर रहे हैं इस कंपनी से। 3 साल पहले इस कंपनी में पब्लिक की होल्डिंग थी अप्रोक्सीमेटली 22% के आसपास, जो कि अभी इंक्रीज होकर 50.5% के आसपास हो चुकी है। मतलब धीरे धीरे बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशन से एग्जिट कर रहे हैं इस कंपनी में। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी की जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। कंपनी पॉजिटिव ग्रोथ तो दिखा रही है, लेकिन कंपनी की जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। एंड सितंबर क्वार्टर की जो रिजल्ट है वो भी ठीक ठाक ही निकल के आई है। एंड बड़े प्लेयर्स, प्रोमोटर्स, एफआईआईज एंड डीआईआईज सभी मिलकर सेलिंग कर रहे हैं। अगर देखो एफआईआईज ने तो सितंबर क्वार्टर में बाइंग किया है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के व्यूज से देखा जाए तो बड़े प्लेयर्स धीरे धीरे अपनी पोजीशन से एग्जिट कर रहे हैं इस कंपनी में। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना, अदरवाइज सिंपली अवॉइड दिस कंपनी, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए। तो गाइज अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइज कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रही है। तो कंपनी की जो ट्रेंड है वो अभी न्यूट्रल है। एंड अगर देखा जाए तो ये कंपनी पिछले ऑलमोस्ट 10-11 महीनों से एक ही रेंज के अंदर बहुत ही ज़्यादा वोलाटिलिटी के साथ ट्रेड कर रही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी कहीं पर भी हाई बना रही है, कहीं पर भी लो। मतलब हाइज एंड लोज की कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है। मतलब कंपनी बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल हो रखा है एक ही रेंज के अंदर पिछले ऑलमोस्ट 10-11 महीनों से। तो ऐसे में मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि कोई भी स्विंग ट्रेडर एज ऑफ नाउ इस कंपनी में कोई भी स्विंग ट्रेड प्लान करो। और रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस अगर आप लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर है कि ये कंपनी आप लोगों को लॉन्ग टर्म में या तो फिर आगे चल के बहुत ही बढ़िया रिटर्न देके जा सकती है, तो ऐसे में ये कंपनी आप लोगों को अभी जितना सस्ते में मिल जाए, जितना सस्ते में आप लोगों को इस कंपनी में एंट्री मिल जाए, उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 7 रुपये के आसपास मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया है। एंड अगर इससे भी नीचे मिल जाती है अप्रॉक्सीमेटली 5.5 रुपये के आसपास तो और भी बढ़िया है। बाकी अगर कंपनी 200 की मूविंग एवरेज से ही रिवर्सल शो कर देती है तो आप लोग 7.5 रुपये के आसपास भी इस कंपनी में एंट्री प्लानिंग कर सकते हो फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। जितना नीचे एंट्री होगी उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया होगी। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को एंट्री लेनी है इन दिस कंपनी। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।